Pisces, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है अगस्त के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस थर्ड वीक में। मैसेजेस फॉर Pisces। The Lady and the Lord, Seven of Wands, Two of Pentacles, Two of Pentacles, the Sun, and Ace of Wands। तो यहाँ पे द लेडी एंड द लॉर्ड है। जाहिर सी बात है कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि आप इनसेपरेबल है, यानी आप अलग नहीं हो सकते और आपके बीच का जो कनेक्शन है वो बार बार आपको एक दूसरे के पास ले आएगा। आपके बीच में ये जो कनेक्शन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड आप लवर्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस पॉइंट पे जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ टेम्प्रोरी है। टैरो आपसे कह रहा है कि जिस भी बात को लेकर आप वरीड हैं या परेशान हैं कि शायद इस वजह से आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा या आगे नहीं बढ़ेगा, तो अपने दिमाग को शांत कर लीजिए, क्योंकि आपके बीच में कोई चीज़ नहीं आने वाली और कोई ऑब्स्टेकल आपको अलग नहीं कर सकता। चाहे जितनी बार भी ये हो, आप इस रिलेशनशिप पे हमेशा वर्क करके, हमेशा एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके आगे बढ़ पाएंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लग रहा है कि पाइसेस आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आप समझ नहीं पा रहे कि आप करें क्या इस पर्सन को अपॉर्चुनिटी दें या नहीं दें, या ये पर्सन आपके पास वापस आएगा या नहीं आएगा, या ये रिलेशनशिप कभी वापस वैसा होगा या नहीं जैसा कि ये था। अगर आप इस डायलेमा में हैं तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि टेंशन मत लीजिए। ये जो भी ऑब्स्टेकल है ये टेम्प्रोरी है, कुछ वक्त दीजिए। और जो भी ये वक्त आपको मिल रहा है अकेले, इसमें ज़रूरी है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज करने से मेरा मतलब है कि अपने ऊपर वर्क करना। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिखर गई हैं। हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अपने आप को दोबारा एक तरीके से नॉर्मल फेज में लाने के लिए। शायद आप अभी भी हर्ट हैं, अभी भी शॉक्ड हैं, अभी भी पेन में हैं, पर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है। ये अपने आप को पुश करने वाली बात नहीं है, यानी अगर आपको हील करने के लिए वक्त चाहिए तो बिल्कुल आप कंफर्टेबली हील कीजिए, पर हमेशा ये बात याद रखिए कि आप जब चाहें यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है और आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप खुद को संभाल सकते हैं, खुद को हमेशा सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ है। और इस पॉइंट पे इससे ज़्यादा आपको कुछ करना भी नहीं है, ओके? क्योंकि बाकी सब कुछ आपके बीच का कनेक्शन करेगा। ये कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि इससे ना आप भाग सकते हैं और ना ये पर्सन। तो वेट कीजिए चीज़ों के अनफोल्ड होने का, क्योंकि कोई बहुत खूबसूरत चीज़ आपका इंतज़ार कर रही है। द सन के साथ डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी, लाइट है, वार्मथ है, और एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको वो गिफ्ट्स मिलेंगे जिसके आप हकदार हैं। आपकी विशेष ज़रूर पूरी होगी। आप जो भी अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ आपको मिलेगा। भले ही इस पॉइंट पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारी बातें बस फिजूल की हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला,
कभी कभी ऐसा लग सकता है हम ह्यूमंस ही हैं, पर ऐसा होगा। ट्रस्ट मी, यूनिवर्स आपको देख रहा है, और यूनिवर्स ने देखा है कि आपने कितना कुछ किया है। आपका ये जो एफर्ट है, आपका ये जो लव है, वो अनरिवॉर्डेड नहीं जाएगा। एंड आप कुछ ना कुछ चेंज होते हुए इस वीक में ही देख लेंगे। ओके हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबकी सिचुएशन से मैच नहीं करेगी, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्वेस्ट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्ट, Five of Pentacles, the Lord of Shadows, हार्वेस्ट का कार्ड है यहाँ पे। हार्वेस्ट के कार्ड का मतलब है कि जो कुछ भी आज तक आपने बोया है, अब वो काटने का समय आ गया है। आई मीन इन अ पॉजिटिव वे। आपने जितने एफर्ट्स किए हैं उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, और जितना आपने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। ओके और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपका पर्सन ये सोच रहा है कि आखिर आप इतने लंबे समय तक इस रिलेशनशिप में रह कैसे पाए, उनकी इमेच्योरिटी के कारण, उनके बिहेवियर के कारण। क्योंकि फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को पता है कि आप खुश हैं अपने जीवन में। आई मीन खुश से मेरा मतलब है कि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जिसके आप हकदार हैं, और आपकी लाइफ उनके बिना भी चल सकती है, पर फिर भी आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं या वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है, ये आपके कनेक्शन पर डिपेंड करता है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई स्वार्थ नहीं है। ओके और जो कुछ भी आपके बीच में है वो रियल है, और ये पर्सन ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर वो आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट कैसे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को अंदाजा है कि सब कुछ होते हुए भी आप उनके वजह से अपने जीवन में उदास हैं, और इसके लिए वो खुद को रिस्पॉन्सिबल भी ठहरा रहे हैं। द लॉर्ड ऑफ शैडोज के साथ पाइसेस, उन्हें पता है कि अगर ऐसा ज़्यादा दिनों तक चला तो आप कुछ और सोचने लगेंगे। आई मीन इधर देख रहे हैं आप यहाँ रोशनी में जा रहे हैं, और ये पर्सन आपको नोट कर रहा है, और ये पर्सन डार्कनेस में है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे अगर वो आपका सपोर्ट नहीं करते हैं तो, या आपको वो नहीं देते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। तो उन्हें पता है कि जीवन रुकेगा नहीं, क्योंकि आप उनके बिना भी कंप्लीट हैं। हालांकि ये पर्सन इस बात के लिए आपकी रिस्पेक्ट करता है कि आप अभी भी उनके लिए फीलिंग्स रखते हैं, और अभी भी आप अपनी लॉयल्टी को निभा रहे हैं। द हाई प्रीस्ट के साथ इस पर्सन को पता है कि आप नॉलेजेबल हैं, फुल ऑफ विजडम हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा है कि उनसे ही गलती हुई है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Time to decide. Make a decision based on your heart's true desire. Pisces, ये डिसीजन लेने का टाइम है। टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, तो अगर ऐसा है तो अपने दिल की सुनिए। इस पॉइंट पे आपका दिल जानता है कि क्या सही है, और अपने इंट्यूशन को, अपने दिल की आवाज़ को इग्नोर मत कीजिए। एंड
ऐसा करने से ही आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। ओके, तो ये है रीडिंग अगस्त के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।